किसी भी माँ का ये सपना हो, ये इच्छा हो कि बुढ़ापे में बेटा हमारा सहारा बने, हमारी सेवा करे, तो बचपन में हर माँ को अपने बेटे की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, ना कि अपने घर के नौकर नौकरानियों से करवानी चाहिए। आजकल की माताएं जानती हो, फैशन वाली माताएं हो गई हैं, फैशन में रहेंगी। एक नौकर साथ में रहता है, बच्चे को गोद में लेने में उनको शर्म लगती है। एक नौकर साथ में रहेगा, बेटा को गोद में लेके वो पीछे पीछे घूमता रहेगा। हाँ, एक गाड़ी भी आती है बच्चों को रखने वाली, जैसे बैग में सामान रखते हैं ना, वैसे ही एक बैग पीठ पर लटकाने वाला भी आता है जिसमें बच्चे को लटका लेते हैं। एक हाथ में चलाने वाली गाड़ी आती है, उसको बच्चे को रखा और चलाते ले जाते हैं। जानते हो श्रवण कुमार सुना है आपने, जो माता पिता को कंधे पे रख के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। क्यों करवा रहा था? क्योंकि श्रवण की मैया ने एक दिन ऐसा था कि अपनी गोद में अपने बच्चे को, श्रवण कुमार को लाड़ लड़ाया था, इसलिए उस बेटे ने भी अपना फर्ज निभाया, कंधे पर बिठा करके माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाई। और आजकल के माता पिता जैसे बच्चों को गाड़ी में ले जाके घुमाते हैं ना, वैसे ही बुढ़ापे में फिर बच्चे माता पिता को वही हालत करते हैं। ऐसे ही फिर माता पिता को बच्चे घुमाते हैं, जो बच्चों के साथ हुआ वो फिर माता पिता के साथ हो रहा है। आजकल की माताएं फैशन में ना, हम अपना स्तनपान नहीं कराएंगे, बोतल लगा दो मुंह से, बच्चा 1 दिन का है और मुंह में दूध की बोतल लगा दी। एक बात बताना, स्तनपान कराने से ही तो माँ की ममता बढ़ती है। जब तक माँ अपना स्तनपान नहीं कराती, बच्चे से उसका प्रेम नहीं बढ़ता, ममता नहीं बढ़ती है। और गोद में सुला करके माँ जितनी देर तक अपना स्तनपान कराती है, उतनी देर तक उसे लाड़ लड़ाती है, उसे प्रेम करती है कि नहीं? अब दूध की बोतल मुंह में लगा दो, झूला में बच्चे को रख दो, तुम वो माँ के अपने बच्चे को प्रेम करेगी? नहीं कर पाएगी। वो ममता जागृत होती ही नहीं है। जो असली माँ का प्रेम होता है वो जागृत हो ही नहीं पाता है। और ध्यान देना, ना माँ का प्रेम जागृत होता, ना बच्चे का प्रेम जागृत होता। अब बच्चा तो उसी को माँ समझेगा जिसने उसे पाल पोस करके बड़ा किया है, उसी बोतल को माँ समझता है। बचपन में दूध वाली बोतल को माँ समझता है, और बड़ा होकर के वो दूसरी बोतल माँ बन जाती है। समझ रहे हैं ना? वही बोतल माँ बन जाती है। तो इसीलिए हमारा निवेदन सभी माताओं से कि अपने बच्चे को अपना स्तन स्वयं पान कराओ। तो हम निवेदन कर रहे थे, ध्यान से सुनना सभी, जो सामर्थ्य, जो शक्ति माँ के दूध में होती है ना, वो कहीं नहीं होती, किसी दवाई में नहीं है, किसी औषधि में नहीं है वो शक्ति। पहले एक बड़े बुजुर्ग कहावत कहा करते थे कि जब अखाड़े हुआ करते, दंगल हुआ करते थे, पहलवान लड़ते थे, तो सामने वाला क्या कहता था? आजा, माँ का दूध पिया है तो। अब यहाँ बोतल का ही पिया तो क्या खा खा के जाएंगे? माँ का पिया ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। पहले के लोगों को आप देखते होंगे, 2-4 किलोमीटर दूर तक तो वो ऐसे चले जाते थे जैसे 2-4 मीटर ही चले। पैदल मार्केट चले जाते थे, पैदल विवाह का सामान खरीद लाया, पैदल रिश्तेदारी में चले जाया करते थे, कोई थकान नहीं, कोई हैरानी नहीं। और आजकल के बच्चों से कहो 10 रुपए की हरी धनिया लिया तो उसके लिए 50 रुपए की तो पहले पेट्रोल डलवाओ गाड़ी में, तब 10 रुपए की धनिया लाएगा, नहीं तो बिना धनिया की सब्जी बना लो। पैदल 5 कदम नहीं चलना पसंद करता आज का बच्चा। क्यों? क्योंकि आज के बच्चे खोखले हो गए, अंदर से खोखले। वो पाउडर का दूध, वो पानी का दूध किसी काम का नहीं है, किसी लायक नहीं है वो। अच्छा, यहाँ पर अब सबके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? सुनोगे तो ही सुनाएंगे, नहीं तो आरती करवा देंगे। प्रेम से बोलो। बहुत प्यास लगती है आप लोगों को, प्यास लगती रहती है। हाँ, ड्रम के ड्रम पानी पी जाते हो। प्रेम से बोलो। एक बात बताए, सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा,
कि कोई कारण आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, माँ अपना स्तन नहीं पान करा रही है, तो फिर किसका दूध पिलाएं? इस पृथ्वी पे हमारी दूसरी भी मैया है। कौन है? पीछे वालों को नहीं पता है क्या? गैया मैया है। जानते सब है पर मानता कोई नहीं है। जानते तो सब है, हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, परंतु मानते एक भी को नहीं है। जानते हैं पर मानता कोई नहीं है। हमारी एक और मैया है। अगर आप अपना स्तन नहीं पान करा रही हैं तो निवेदन, जब बालक का जन्म होता है तब से लेकर और कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 साल तक तो बच्चे को गैया का ही दूध पान कराओ। आप उससे ज्यादा नहीं करवा सकते तो कम से कम 5 साल तो गैया का ही करवाओ। आजकल वो पाउडर के डिब्बे का दूध चल गया है ना, ये बच्चों को केवल फुलाता है, ताकत नहीं देता है, केवल वो गोलू गोलू बना देता है उसको, अंदर से कोई ताकत नहीं होती है उसमें। गाय का दुग्ध पान कराओ, उसमें शक्ति होती है, उसमें सामर्थ्य होता है। और एक बात बताएं, गाय का दूध शुद्ध भी होता है, गाय का दूध पवित्र भी होता है। और एक निवेदन आपसे हम विशेष रूप से करके जाएं कि 5 साल के छोटे बच्चे को भैंस का दूध तो कभी नहीं पिलाना चाहिए। मजाक नहीं कर रहे हम, व्यास मंच में बैठ के मजाक के मूड में नहीं रहते हैं। हाँ, भैंस का दूध नहीं पान कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 साल से पहले बच्चे की बुद्धि कोमल होती है, बहुत हल्की होती है, पुष्प के समान, और भैंस का दूध बहुत मोटा होता है, इसलिए वो फिर बुद्धि पर मोटा असर करता है, वो फिर भारीपन डालता है दिमाग पर। और गाय का दूध बहुत हल्का होता है पर शक्तिशाली होता है, इसलिए अपने छोटे बच्चों को गाय का दूध पान कराया करो, गाय का स्तन पान कराया करो। वो शक्ति देगा, बुद्धि भी देगा।